श्री धाम के धनी की जय। श्री बाईजूराज जू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। श्री महामती लाल दास जू की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो छिन। लाक तले लालेणिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातों न। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। रुमाल रतन बाई का भेजाई ताते जल, से राज नेत्र पोछत ऐसे वे दिल निर्मल। ऐसे वे दिल निर्मल। धनी और ताराबाई, धनी और ताराबाई, आप महामती हादी सदगुरु श्री लालदास जी हम सब सुंदर जात को उस प्रेम भाव, उस समर्पण को, उस अद्वैत प्रेम रूपी जो सेवा कैसे होती है, किस तरह से प्यारे मौमी सुंदर साथ ने श्री 5 पद्मावतीपुरी अर्थात ये जो ठौर परना में बंगला दरबार में अपने वाला जी की जो प्यार से उत्साह से दुल्हन बन करके अपने सुहाग की जो प्रेम रूपी सेवा की है, उसका वर्णन आप बहन आसबाई जो स्वयं अपनी आँखों से उन्होंने देखा, जो स्वयं उन्होंने अपने हाथों से सेवा की है, चित्त दे करके ऐसी प्यारी आसबाई बहन महामती की शोभा लिए हुए आप इस बीतक साहिब जी द्वारा हम सब सुंदर साथ को इस सेवा का बयान कर रहे हैं, उन मोमिनों की महिमा गा रहे हैं। धनी की कृपा
और उनकी मेहर से हम सब ने मिल कर के बहुत भली भांति अच्छी तरह से बड़ी जुक्ति से अपने धनी की सेवा देखी कि श्री प्रेमदास जी, द्वारकादास और मथुरा गंगादास श्याम जी, ये सब सुंदर साथ परमानंद जी बड़े उत्साह प्यार से वाला जी की सेवा करते हैं। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहले हमने प्यारी सी वाला जी की पलंग की अद्भुत शोभा को निहारा। जब वाला जी इस पर पौड़ते हैं तो वाला जी उस पलंग जो लाल रंग की आई हुई है, सुंदर प्यारे से रत्नों से, हीरों से, नगों से जड़ित झालर है और संग संग प्यारे चारों तरफ पर्दा लगी हुई है। और सुंदर साथ जी सिराने, गाल मुसूरिये, और अगर गर्मी का समय तो पतली चादर, और अगर जाड़े का ऋतु आई हुई है तो सुंदर रजाई रखते हैं वाला जी के ओढ़ने के लिए। ऐसी दुल्हन सुहागिन बड़े प्यार से, जोश में, उमंग से अपने महबूब की सेवा कर रहे हैं। जब वाला जी सुबह उठते हैं तो बड़े प्यार से छबीलदास जी, आप सुंदर साथ जी बड़े प्यार से अपने वाला जी को, हादी को आनंद उत्साह से जल और उगाते हैं। और धामधनी बड़े प्यार से रीझ कर करके ये सेवा और एक प्यारी सखी को दी थी, वो है प्यारी पूरबाई। और सुंदर साथ जी पाँव दबावने की जो सेवा में है, वह अगरदास और गुलजी भी संग संग इस सेवा में शामिल है, और साथ में खेमदास जी भी। इस तरह से बिहारी दास जी अंगीठी ला करके राज्य को तपाते हैं। वाला जी बड़े प्यार से इस तरह से अपने हाथों को सेकते हैं, अपने पैरों को आगे करके तलवे को सेकते हैं। इस तरह से आज भी शिव 5 पद्मावतीपुरी में, आज भी सभी मंदिरों में सुंदर साथ जी ठंडी के समय यह अंगीठी की सेवा सभी सुंदर साथ करते हैं। और इसमें कोयला रखा जाता है, कोयले को जलाया जाता है, फिर उसके बाद सुंदर साथ जी कोयला धनी के पास पुजारी जी पहुंच जाते हैं अंदर, और धनी के पास रखा जाता है। तो इस तरह से लटपट उत्साह जोश में प्रेम से सब दुल्हन सुहागिन अपने महबूब की सेवा में हाजिर हैं। जब वाला जी बड़े प्यार से उठते हैं तो रतनबाई जो सुंदर ताते, मतलब अर्ध गरम जल है, उसमें थोड़े से रुमाल को भिगो देगी और फिर वाला जी को हाथ में जल्दी रुमाल देती है। वाला जी बड़े प्यार से उस रुमाल को लेकर के अपनी आँखों को पोंछते हैं। हम सब सुंदर साथ को यही चाहिए कि हम सब मिलकर के हमेशा अपने धनी के चरणों को दबाएं, स्वयं नित्य प्रतिदिन अपने वाला जी को चितवनी के द्वारा या सुंदर साथ जी साक्षात अपने धनी को जल अरोगाए। और संग संग ऐसा नहीं कि बस मैं ही सेवा कर रही हूँ, नहीं, मेरे साथ बहन कमलावती जी हैं, रतनबाई भी हैं, और करुणावती सखी भी हैं, चंपावती भी हैं, और केसरबाई, इंद्रावती, हम सब बहनें मिल करके उत्साह से हंसते हुए गायन करते हुए धनी की सेवा में हाजिर हैं। इस भाव से, इस प्रेम उत्साह से हम सबको अर्श में चितवनी करते हुए, मतलब अर्श हम रंग परवाली मंदिर में बैठे हुए हैं और वाला जी की सेवा कर रहे हैं। इस भाव से हमें घर में रहते हुए अपना चित्त मूल मिलावा में रखना है, अपना चित्त अरसे अजीम में रखना है, अपना चित्त सदा अपने राज्य की इन नैनों से नैन मिला करके हमें अपना ध्यान रखना है।
इस तरह से सुंदर साथ जी हम भी यह जो सेवा है सिर्फ मोमिनों की यह कह के छोड़ नहीं देना है, सिर्फ पढ़ लिया नहीं सुंदर साथ जी, इसे अपनी निजी ज़िंदगी में हमें अपनी दिनचर्या में इस सेवा को हमें अमल में लाना है। इसलिए मैंने इससे पहले भी सुंदर साथ जी वर्णना है कि कुरान में 365 मर्तबा मतलब 365 टाइम्स अमल शब्द आया हुआ है। यह अमल शब्द क्या है? अमल जैसा कहा है हादी ने वैसा ही अपने रब परवरदिगार के हुक्म पर हमें चलना है। इसलिए हुक्म कहाँ है आज के समय में? यह बीतक इस वाणी में हुक्म है। हादी हक कहाँ है? इस वाणी के रूप में है। इसलिए जो वाणी बीतक कह रही है वैसा हम चले तो ही हम मोमिन हैं, और अगर अपनी मनमानी किए तो सिर्फ नाम के मोमिन हैं, हम सुंदर साथ नहीं होंगे। इसलिए हमें उसी प्रकार उस भाव से सेवा करनी है जैसे सुंदर साथ कर रहे हैं। इसलिए हम भी बड़े प्यार से धनी की चरण दबाना, वाला जी को जल पिलाना, बड़े प्यार से उत्साह से गायन करना, प्रभाती आवो जी वाला गाना, और सुंदर ठंडियों का समय है तो वाला जी को रुमाल ताते गरम मतलब अर्ध जो गरम जल है उसमें डुबो करके आधा डुबो करके वाला जी को प्रस्तुत करना। इस तरह से बड़े प्यार निर्मल भाव से सुहागिन सेवा में हाजिर हैं। और फिर आप बहन आसबाई फरमाती हैं कि धनी और ताराबाई अर्थात धनी बाई और ताराबाई और कन्नड़ गंगाराम मतलब 4 हो गए। धाम धनी तीजी भोम से प्रात उठे इन ठाम, जब वाला जी 5वीं मध परवाली रंग मंदिर से उठ करके तीजी भोम में आते हैं तो उस समय वाला जी का दिव्य श्रृंगार होता है। और सुंदर साथ जी उस तीजी भोम की शोभा को हमें याद करना है। तो कैसे याद करेंगे? तो सुंदर साथ जी हम अपनी बहन के संग, अपनी श्यामा जी, अपने दुल्हा के संग तीजी भोम में हैं, और सवेरे प्रथम पहर में ठीक जो सुंदर उस पड़साल आई हुई है जिस पर प्यारी रंग बिरंगी कालीन दुलीचा बिछा है, और ठीक पूर्व दिशा की तरफ क्या दिखाई दे रहा है? जमुना जी, और उसके आगे अक्षरधाम। जमुना जी से पूर्व सुंदर पाल पर 5 भूम छठी चांदनी के वृक्ष आए हुए हैं बड़ो वन के, और सुंदर सामने की तरफ यह अनार अमृत जांबू के वृक्ष आए हुए हैं जो 2 भूम तीसरी चांदी के हैं। केल लिबोई भी उसी प्रकार आए हुए हैं। फिर सुंदर शाह जी नारंगी भी 2 भूम तीसरी चांदनी आई हुई है, और जो बट है वह एक ही सुंदर जमुना जी के किनारे एक वृक्ष के रूप में सुशोभित हो रहा है। इस तरह से हमें भाव से इस सुंदर रंग बिरंगी नज़ारे को देखना है, क्योंकि जो वृक्ष की जो प्यारी सी चांदनी आई हुई है वह भी कैसी है? रंग बिरंगी है। वह भी कैसी है? सुंदर उज्जवल है। वह भी लाल, गुलाबी, श्वेत, नीले, हरे, पीले, आसमानी रंग से चमचमा रहे हैं, दमक रहे हैं, दैदीप्यमान हो रहे हैं। और उन केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और सुंदर सी पाल पे जो वृक्ष आए हैं वहाँ पर सभी पशु बैठे हुए हैं और उछल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं। और गाते हुए सुंदर साथ जी, राज जी तीजी 5वीं भोम से जब आते तो तीजी भोम में आकर के ठीक
परसाल के पूर्व दिशा की तरफ जो प्यारा सा कंचन रंग का नगों से जड़ित कमर भर जो कठेड़ा आया हुआ है, वहां पर खड़े होकर के मेरे वाला जी उन प्यारे पशुओं को दर्शन देते हैं। और यहाँ पर अद्भुत छवि से परिपूर्ण थंबों की शोभा है। तो ठीक मध्य में जो 2 थंब आए हुए हैं वो कौन से हैं? हीरे के। और उसकी मेहराब जो आई है वो क्या है? 2 मंदिर की चौड़ी मेहराब है। जिन्होंने चर्चनी पढ़ी होगी, समझा होगा, उससे वो शोभा अपने आप याद आती रहेगी। फिर प्यारी सुंदर साथ जी आप देखेंगे कि दोनों तरफ में एक तरफ की शोभा का बयान कर लेते हैं कि समझ लिए हीरे का थंब है तो इधर आएगा फिर माणिक का थंब। उसी प्रकार अगर यहाँ पर हीरे का, इधर भी हीरे का थंब तो इस तरफ भी माणिक का थंब आएगा। इस तरह से हीरे का थंब, माणिक का, और इसकी जो मेहराब बनेगी वह प्यारी सी मेहराब होगी। तो आदि मेहराब हीरे की, आदि मेहराब लाल रंग की होगी। और ऐसी नहीं कि मेहराब खाली है, नहीं, उसमें भी सुंदर नगन जड़े हुए हैं, उसमें भी पशु पक्षियों की प्यारी प्यारी फूल पत्तियों की चित्रकारी, नक्शकारी आई हुई है। और फिर इस माणिक से बाजू में पुखराज अर्थात पीले रंग का थंब आया हुआ है। वह भी थंब सुंदर सा, जिससे पीला ही नहीं है, वो सिर्फ लाल नहीं है, अर्थात उसके अंदर भी फूलों बेलियों की सुंदर सजावार आई हुई है। बेल खिले हुए हैं, पत्ते और फूल सजे हुए हैं उसमें। ऐसी चित्रकारी, नक्शकारी दैदीप्यमान चमक रही है। और प्यारी हे बहन सखियों, इसमें भी ठीक माणिक का जो थंब है और पुखराज का, उसकी आदि मेहराब माणिक से मेहराब जो निकली है वह लाल, और पुखराज से जो मेहराब निकली है वह पीत रंग की होगी, पीले रंग की। तो इस तरह से दोनों मेहराब आधे आधे रंग की होगी। फिर पुखराज से यहाँ पर हरे रंग की होगी। और सुंदर सा जी यहाँ पर भी ठीक जो मेहराब 2 बनेगी वह भी एक पुखराज और दूसरी हरी। फिर उसके बाद ये जो हरे रंग की है इधर नीलम की होगी। तो यहाँ पर भी हरे रंग की आदि मेहराब और आदि प्यारी सी नीलम रंग की। इस तरफ यहाँ पर हीरा, माणिक, पुखराज, हरा और नीलम। इसी प्रकार सुंदर सा यहाँ पर भी तो जो हीरा है तो यहाँ पर भी माणिक, पुखराज और 5 नीलम, 5 मतलब हरे रंग की शोभा सुंदर सा जी हम समझ सकते हैं। इस तरह से रंग बिरंगी शोभा है। और हर एक जो मेहराब आई हुई है, हर एक मेहराब के नीचे एक सुंदर प्यारा सा छत्र लटक रहा है, छत्र हैंगिंग हो रहा है। और ठीक 2 मेहराबों के बीच में वाला जी खड़े होते हैं और अपने इश्क भरे नैनों से सभी को सुख प्रदान करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि पशु पंखियों का मुजरा लेवे, सुख नजरों सबों को देवे। अपने नजरों से सभी को सुख प्रदान करते हैं। और हम सखियाँ उछलते हुए गाते हुए जो पशु पक्षी सेजदा कर रहे हैं, इस समय अरशे अजीम में जितने भी पशु पक्षी हैं सब आकर के चांदनी चौक में खड़े हो जाते हैं। तो कोई उन चांदनी जो वृक्षों की चांदनी छत आई हो उस पे खड़े हो गए, तो कोई पाल के ऊपर जो वृक्ष है वहाँ पर। तो जमुना जी, सुंदर सा जी 5 भूम 6वीं चांदनी उछल कर करके धनी का दीदार करती हैं और किया सेजदा हक हक पर सेजदा करती हैं। इसलिए घास करत है सेजदा और सेजदा दरखत, क्यों न करे ये चेतन यो फरमान फरमावत। इसलिए मोहम्मद साहब जब कहते हैं कि अरब की धरती पर आए थे, जब नबूवत लेकर आए, तो उस समय कहते हैं कि पत्थर और
जानवर और दरखत आ करके सिजदा करते थे, सलाम फेरते थे उनको। पहाड़ पत्थर भी उनको सलाम कहते थे। इस तरह से अद्भुत घटना होती थी, लीला होती थी। इसलिए हे सुंदर सांची, यह प्यारा सुंदर नज़ारा हम चित्त में चितवनी करके देखें कि हम सखियाँ सब खड़ी हैं, उछल रही हैं, गा रही हैं। बालाजी खड़े होकर के दिव्य दर्शन उन पशुओं को देते हैं। और कन्नड़ गंगाराम, धनीबाई, ताराबाई और सुंदर साथ जी ए नित्य गावत है और साथी गावे कोई कोई, रिझावत है श्री राज को बानी गावत सुन। बड़े प्यार से बालाजी को रिझाते हैं और गायन करते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी हम भी गा करके बालाजी को अरुगाते हुए अपने धनी को रिझाए, उन्हें प्रसन्न करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। तीजी भोम की जो पड़ साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, झीरे धनियावत है उठे प्रात, वन सिंचत अमृत घात, झीरे पशु पंखी का मुजरा लेवे, सुख नजरो सबो को देवे, जीरे पीछे बैठ करे सिनगार, सखियाँ करावे मनोहार, झीरे श्री श्यामा जी मंदिर और रंग आसमानी है वाठौर, झीरे। अर्थात हम अपनी श्यामा जी को भी बड़े प्यार से, जो तीजी भूमि में 28 स्तंभ का चौक है, इसके ठीक दक्षिण दिशा में, मतलब दाहिनी तरफ, दाहिनी मतलब दक्षिण दिशा की तरफ, जो 6000 मंदिरों की दूसरी हार आई हुई है भीतर की तरफ, वहाँ पर जो पहला आसमानी रंग का मंदिर है, वहाँ पर हम बहन सखियाँ अपनी प्यारी प्यारी श्यामा जी को क्या करते हैं, दिव्य श्रृंगार कराते हैं। मतलब एक सखी बड़े प्यार से यहाँ पर भाल पे है ना, तो बिंदिया लगाएगी, साथ साथ में नाक में पेसर या मुरली पहनाती हैं। एक सखी बहन श्यामा जी के बड़े प्यार से क्या करेंगे, प्यारा सुगंधित इत्र भरा, मतलब सुगंधित तेल लेकर करके हाथों में लगड़ करके श्यामा जी की धीरे धीरे मालिश करती हैं, और बड़े प्यार से सर की मालिश कर करके कांग ले कर करके, कंघी ले करके श्यामा जी के बाल को संवारेगी। इस तरह से बाल, एक बहन बाल को संवार रही है, एक बहन दुल्हन प्यारी से कान के झुमके को पहना रही है। तो सुंदर साथ जी, श्री सुंदर बाई, आप श्री श्यामा जी की चरणों में हंसते हुए पैरों में बिछिया पहनाती हैं, घुंघरी झांझरी दोनों पैरों में धारण कराएंगे। एक सखी बड़े प्यार से श्यामा जी के हाथों में चूड़ियाँ पहनाती हैं। फिर सुंदर साथ जी नवघड़ी पहनाएंगी। फिर यह सुंदर साथ जी फिर
यहाँ पर हाथों में मुंदरियाँ पहनाना श्यामा जी के बड़े प्यार से, मतलब हम स्वयं अपनी श्यामा जी के हाथों में चूड़ियाँ बड़े प्यार से पहना रही हैं। और ऐसा नहीं है, हम श्यामा जी से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और अपनी बहन से बातें कर रहे हैं कि कौन सी आज चूड़ी पहना है श्यामा जी को। कल तो लाल पहनाई थी तो मैचिंग हो रहा था, क्यों, लाल साड़ी थी, तो आज आसमानी रंग की साड़ी पहना रही हूँ। तो आसमानी रंग का सुंदर क्या है, चूड़ी पहनाया जाएगा। तो आसमानी रंग में भी कई उस चूड़ी में नक्काशी है, उसमें कई प्रकार के नंग जड़े हुए, कई भी अलग अलग सनंद रूपी युक्तिपूर्ण चूड़ियों की कलाएं हैं, डिजाइनिंग आई हुई है। तो ऐसी प्यारी श्यामा जी से बात करते हुए, अपनी बहन सुंदरबाई से बात करते हुए, मैं बड़े प्यार से अपनी श्यामा जी को हंसते हुए गोरे गोरे हाथों में चूड़ियाँ पहना रही हूँ। फिर प्यारे सुंदर साथ जी उत्साह, उमंग से, आनंद से नवघड़ी यहाँ पर हाथों में पहनाऊंगी मैं। फिर सुंदर साथ जी यह जो कहा जाता है पहुँचा, तो प्यारी श्यामा जी के सुंदर दोनों हाथ अपने बड़े प्यार से श्यामा जी के इस उंगलियों को अपनी आँखों में लगा कर करके, फिर उंगलियों को चूमकर, पहुँचे को चूमकर, बड़े प्यार से हंसते हुए पहुँचे पर पहुँची पहनाती हूँ और उत्साह हंसते हुए मुंदरी पहनाऊंगी अपनी सुंदरबाई से बात करते हुए। और फिर जो पहुँची पहनी हुई उसके अंदर जो सुंदर साथ जी वहाँ पर झालर निकली हुई है, मतलब तार निकले हुए डिज़ाइनिंग साकल रूप में, उसको इस मुंदरी से सुशोभित कर दूंगा, मतलब उसे जोड़ दूंगी यहाँ से इस तरह से। ऐसे प्यारी श्यामा जी का दिव्य श्रृंगार होता है। और यहाँ पर बाजू में बाजूबंद पहनाती हूँ। तो उत्साह से हम सखियाँ गायन भी कर रही हैं और वाला जी को, श्यामा जी को दिव्य श्रृंगार करा रही हैं। तो श्री श्यामा जी मंदिर और रंग आसमानी है वाठौर झीरे, चर चर सखिया सिनगार करावे, श्यामा जी श्री धनी जी के पासे आवे। बड़ी प्यार से जब श्यामा जी का श्रृंगार हो जाता है तो प्यारे सुंदर साथ जी कहते हैं कि वाला जी प्यारे से 4 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा, 28 स्तंभ के चबूतरे के पास जो चबूतरा आया हुआ है वहाँ पर दिव्य वाला जी का श्रृंगार हो रहा है और श्यामा जी यहाँ पर है आसमानी। तो कहते हैं कि कोई भी वस्तु जो हम सखिया पहना रही हैं तो श्यामा जी पहनती है और वाला जी की तरफ देखती हैं तो राजी खुश होते हैं और मुस्कुराते हुए आँख बंद करके खोलते हैं और हंसते हैं। तो श्यामा जी समझ जाती कि राजी खुश है इस श्रृंगार से, और अगर राजी खुश नहीं है तो अपनी आँखों को ऐसा ऐसा कर देंगे, मतलब ऐसा, और हंसेंगे, मतलब आँखों को यहाँ किया, पुतलियों को फिर यहाँ किया अपनी,
और फिर हंस दिए राजी। तो श्यामा जी समझते कि ये नहीं, कुछ और अलग धारण कराना चाहते राजी। तो श्यामा जी कहते कि सखी नहीं, आज कुछ दूसरा पहनाइए। तो बड़े प्यार से हम सखिया दूसरा धारण कराती हम। इस तरह से आँखों से आँखें, नैन से नैन मिल कर के ये इशारतें होती हैं श्यामा जी और वाला जी के बीच में। और प्यारा मधुर मधुर अति रस से परिपूर्ण यह दिव्य श्रृंगार होता है। और फिर श्यामा जी को दिव्य श्रृंगार हो जाता है, तब हम श्यामा जी को लेकर के चलते हैं। तो कहते हैं कि सखिया बहन श्यामा जी जब चलती हैं तो हम श्यामा जी के ऊपर सुंदर फूलों की कलियों की वर्षा करते हैं, सुंदर फूलों के पावड़े बीसते हैं और श्यामा जी उस पे चलते हुए, और हम सब दुल्हन सखियाँ गाते हुए, मधुर राग में स्वर अलापते हुए, ताली बजाते हुए, हंसते हुए, छन छन खन खन घुंघरी की सुंदर मधुर स्वर गायन करते हुए श्यामा जी चलती हैं और संग हम बहनें चलती हैं। और जैसे ही श्यामा जी पहले सीढ़ी पर पैर रखती हैं, क्योंकि कमर भर ऊंचा चबूतरा है, तो वाला जी एक अपना हाथ ऊंचा करते हैं, एक पैर आगे धर करके। वाला जी बड़े प्यार से जैसे हाथ आगे किए, तो श्यामा जी भी अपना हाथ इस तरह से रखती हैं। वाला जी पकड़ करके श्यामा जी को अपने पास उस चबूतरे पर ले आते हैं। और फिर सुंदर साथ जी देखिए कितना मधुर यह मिलन है। श्यामा जी राजी हंसते हैं और दिव्य श्यामा जी राजी एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर एक सखी प्यारा सा सुंदर थाल लेकर आती है और प्यारी रूह अल्लाह बड़े प्यार से हाथों में यहाँ इस उंगली पर सुंदर सा जी अनामिका तिलक यहाँ पर रख करके श्यामा जी की जो दो रेखाएं आई हुई है नासिका से इस भाल के ऊपर से होते हुए नीलाट तक, तो ठीक बीच में यहाँ पर आप राज्य के लाल रंग का बिंद लगाती हैं। और राजी हंसते हुए क्या करते हैं, सिंदूर लेते हैं और श्यामा जी के मांग में भर देते हैं। जैसे ही वाला जी ने यह सिंदूर भरा, तो उसी प्रकार सुंदर से हम सब बहन सखियों को लगता है कि वाला जी ने मेरी मांग में भी सिंदूर भर दिया, मैंने भी अपने दुल्हा के भाल में सुंदर तिलक लगा दिया लाल रंग का। इस तरह से अद्भुत सुंदर ये दिव्य नज़ारा होता है। और हम सब मिल कर के सखिया राज जी और श्यामा जी अर्थात हक और हादी, लाल और लाडली प्यारे श्यामा जी पर फूलों की वर्षा करते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। ये दिव्य सुंदर ये प्यारा मिलन देख करके इतनी खुशी, इतने हम झूम से उछलते हैं और फूलों की वर्षा करते हैं कि चारों तरफ मीठे मीठे हमारे मुखारविंद से जो आवाज़ गुजरी है, जो हम गा रहे हैं, हम जो सखिया एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और जो श्यामा जी की जो सुंदर अनमोल जो दुल्हा दुल्हन की ये छवि है, उसको देख देख करके बार बार बलैया लेती हूँ। मैं तो बार बार अब वाला जी को देखती हंसती हूँ, अपनी श्यामा जी को देख देख करके हंसती हूँ और बलैया लेती हूँ। इस तरह से चूमते हुए अपनी आँखों में यह रखते हुए हस्तकमल को आनंदित होती हूँ, बहुत प्रसन्नचित होती हूँ। इस तरह से सुंदर शाह जी इतने में अद्भुत मिलन हुआ और एक सखी बड़े प्यार से फूलों का हार ले आई और फूलों का हार लेकर के बड़े उत्साह से
वाला जी प्यारी श्यामा जी को फूलों का हार पहना देते हैं। अब देखिए सुंदर साथ जी, वाला जी इतने चतुर होते हैं क्योंकि वाला जी ने प्यारी सी पाग पहनी है और पाग के ऊपर भी क्या है, सुंदर यह तुर्रा पहना हुआ है। तो कभी कभी लटकत तुर्रा खास, अर्थात जो तुर्रा है जो मुर्ग पेच कहते हैं, है ना, वो मुर्ग पेच वो भी धारण करते हैं। और इस तरह से वाला जी का दिव्य यह पाग के ऊपर श्रृंगार है। तो श्यामा जी जैसे ही पहनाने जाते तो वाला जी उछलते हैं, तो देख करके हम सखिया हंस उठती हैं। श्यामा जी हंसते, अरे वाला जी क्या कर रहे हैं? तो वाला जी हम क्या करें, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, और हंसते राज्य। जैसे श्यामा जी पहने जाते फिर वाला जी उछलते हैं, और ये देख करके चारों तरफ और ज़्यादा मस्ती छा जाती है और खुशी झूम झूम करके हम उछलने लगते हैं। फिर श्यामा जी फिर उछलती है, लेकिन राजी और उछल कर करके बार बार ऐसी लीला होती रहती है। लेकिन जब श्यामा जी हार जाती तो राजी हंसते हैं, और फिर हम सखिया भी कहती कि राजी बस हो गया, अब इतना, अब इस तरह से प्रेम की लीला होती है, बातचीत होती है। फिर श्यामा जी उछलती तो राजी हल्का से उछलते हैं और श्यामा जी पहना देती। इतने में तालियां बजने लग जाती है और चारों तरफ एक खुशी का आनंद छा जाता है। इस तरह से है सुंदर सांझी। श्री चार चार सखिया श्रृंगार करावे, श्यामा जी श्री धनी जी के पासे आवे छीरे। शोभा क्यों कर कहो या मुख, चित में लिए होता है सुख झीरे। चित दे दे समारथ से थी, हेत कर कर वेनी गोती झीरे। मीनो मीने श्रृंगार करावे, एक दूजी को भूखन पहरा वे झीरे। साथ श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन भावे झीरे। सैया लटकतिया करे चाल, जो धनी मन हो तरसाल झीरे। सैया आवत बोले वानी, संग एक दूजी पे सानी झीरे। सैया आवत करे छन खारा, पाए भूषण भोम ठमकार छीरे। झलकतिया रे महल पतिया, रंग रस में चैन करतिया झीरे। कंठ कंठ में बाहो धरतिया, चित एक दूजी को हरतिया झीरे। सौंदर्या रे शोभतिया, एक दूजी को हास हसतिया झीरे। कई फलंग दे उछलतिया, कई फूल लता जो फेरतिया झीरे।
कई हलके हलके हालतियाँ, कई मालतियाँ मचकतियाँ झीरे, कई आवत है ठेलतियाँ, जूथ जल लहरा जो लेवतियाँ झीरे, कई आवे भमरी फेरतियाँ, एक दूजे पर गिरतियाँ झीरे। हे प्यारी बहन सखियों, कितना सुंदर ये नज़ारा है कि मेरे वाला जी सुंदर सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और जो वाला जी बैठे हुए हैं सुंदर साथ जी, तो या फिर बैठे हुए हैं सिंहासन पे, या सुंदर साथ जी आप वाला जी खड़े हैं, तो हम सखियाँ बड़े उत्साह से दुल्हन बन कर करके मस्ती झूम झूम से, कोई धीरे धीरे चल करके वाला जी के चरणों लगती हैं, तो कोई सखी गोल गोल घूमते हुए नाटक करते हुए धनी के पास आती है, कोई सखी एक सखी के कंधे पे हाथ रखी है, कोई फिर दूसरी सखी भी है, तीसरी भी है, चौथी है, मतलब 10-15 सखियों का झुंड बना हुआ है, और एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखते हुए और गाते हुए आ रही है। तो कोई एक सखी लंगड़ी चाल चलते हुए, मतलब एक पैर से लंगड़ी चाल करके उछल उछल कर, मतलब एक पैर से उछल उछल करके आप आ करके बाला जी के चरणों लगती है, तो कोई गोल गोल घूमते हुए, तो कोई नाचते हुए, तो कोई सखी ठमक ठमक उछलते हुए उछली, छन छन घुंघरी की आवाज़ प्यारी बजी, फिर उछली, फिर नीचे आई, फिर उछली, फिर नीचे आई। ऐसे हम सखियाँ, कोई लाल हरी, कोई नीली, कोई पीली, कोई शाम, कोई सफ़ेद, कोई 2 रंग की साड़ी, कोई 3 रंग की, कोई बांदरी साड़ी पहनी हुई, कोई लखनऊ साड़ी पहनी हुई, मतलब अनंत रंगों की साड़ी हम दुल्हन पहने हुए, दिव्य श्रृंगार धारण किए हुए हम नवल दुल्हन सब किशोरी सखियाँ बड़े प्यार से हंसते हुए, नाचते हुए, गाते हुए अपने वाला जी के सस्काई सीधी या सलखतियाँ, कई विध आवे जो चलतियाँ झीरे, सखी एक दूजी के आगे, आए आए के चरणों लाग झीरे, आए आए के चरणों लागे। बड़े प्यार से आ करके अपने दुल्हा के और प्यारी श्यामा जी के उत्साह से चरणों को छूते हैं, आँखों में लगाते हैं, फिर इन चरणों को हाथों से छुआ नहीं, अपने होठों से प्यारी सी श्यामा जी के चरणों को चूमती हूँ मैं। फिर श्यामा जी के दूसरे चरणों को प्यार से, उनके नख को, उनकी अंगुलियों को जो पहुँची है चरणों की, अर्थात पहुँचा सुंदर साथ जी, उसे चूमती हूँ मैं, और बड़े प्यार से फिर वाला जी के चरणों को चूमती हूँ, और इतना उत्साह, इतना आनंद छाता है कि हम सखिया चरण को चूम करके गाती हैं और नाचती हैं।
इतना बड़ा मिलावा होई जो दे रहा है ना या समय कोई छीरे कोई छाजो कोई जाली कोई महलो कोई माली। इस समय कोई भी बहन सखी अगर वो किसी कारणवश छज्जे के पास चली गई है या कोई जो मंदिरों के अंदर जो जालियाँ लगी हुई वहाँ पर आ गई या कोई मंदिरों मोहल्लों मतलब मंदिरों में है या फिर कोई माली में तीसरी भूम से कोई चौथी भूम या पांचवी भूम में है कि तो वो सब सखियाँ आ करके बालाजी के चरणों लगती हैं और चरण लगने के बाद इत चार घड़ी लो राज बैठे मेवा मिठाई आरोग के उठे। इत चार घड़ी लो राशम बैठे मेवा मिठाई आरोग के उठे। प्यारे दुल्हा आप विराजमान होते हैं और सुंदर सुंदर चाकले लाए जाते हैं। वाला जी उस चाकले गद्देदार चाकले पर और श्यामा जी उन दोनों चाकलों पर विराजमान होती हैं। फिर सामने प्यारी सी पाटली या चौकी रखती हैं और सुंदर सा जी उस चाकली या जो चौकी होती है उस पर सुंदर रत्नों से जड़ित सुंदर रुमाल धरा जाता है, लड़ियों से सुशोभित प्यारा सा। और फिर वाला जी के लिए सुंदर हम थाल लेकर आती हैं और वो थाल रखा जाता है तो उसमें बहुत से प्यारे प्यारे मिठाइयाँ होती हैं। अंजीर होते हैं, काजू बादाम होते हैं, अखरोट होते हैं और सुंदर दूध भी होता है सुंदर साची। इस तरह से बालाजी के सामने ये मेवा मिठाई रख दिए जाते हैं। बालाजी सबसे पहले प्यारी रो अल्लाह श्यामा जी एक अपने हाथों से मिठाई उठाएगी और बालाजी को अर्घाती हैं। जैसे ही श्यामा जी ने बालाजी को अर्घाया तो हमें ऐसा लगता है कि मैं स्वयं अपने बालाजी को प्यारी सी मिठाई उठा करके अपने धनी को अर्घा रही हूँ और आँखों से नैनों से नैन मिले, आँखों से आँखें मिल करके हंसते हुए मैं बालाजी को अर्घाती हूँ। बालाजी प्यारे मन मन मुस्कुराते हुए, सुंदर छवि बालाजी की कि गौर रंग, गोरा गोरा प्यारा सा चेहरा और उसमें हल्की हल्की इश्क भरी लालिमा और सुंदर नासिका के ऊपर से लग के ऊपर नीलाट तक दो रेखा, बीच में बिंदिया लाल रंग की। धनी के कानों में प्यार से लटकते हुए झुमके, हंसता हुआ चेहरा, प्यारे से लाल लाल होठ दुल्हा के और होठों के नीचे यह हरवटी जिसे चिबुक भी कहते हैं। जब बालाजी हंसते हैं तो खुशमिंदा बन जाता है। मतलब आपने देखा होगा हे प्यारे सुंदर साची, जब कोई हंसता है तो यहाँ पर सुंदर एक छोटा सा या फिर यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है। मतलब एक छोटी सी भावना, मतलब एकदम प्यारी सी छवि बन जाती है। आप श्यामा जी देख करके बालाजी को अर्घाती बहुत प्रसन्नचित होती हैं। हाँ, श्यामा जी की उंगलियां आदि बालाजी के मुख में जाती हैं। बालाजी बड़े प्यार से
उन उंगलियों को भी चूमते हुए, उसका रसपान करते हुए मिठाई अरोगते हैं। तो हमारी ही उंगलियां बालाजी के मुख में जा रही है। मैं बालाजी के आँख नेत्रों से नेत्र मिला करके धनी के इशक भरे नेत्रों का सुख ले रही हूँ और आनंद से मदहोश हो रही हूँ। फिर बालाजी ने ये मिठाई ली, फिर अपना झूठन निकाल करके मुख से प्यारी श्यामा जी को और उगाते हैं। अर्थात श्यामा जी को अरुगाना हमें लगता है कि बालाजी ने हमें अरुगाया। और बड़े भाव से, उत्साह से राज श्यामा जी हंसते हुए अरुगते हैं। इस बीच में अरुगते हुए बालाजी मिठाई अरुगते हुए, अंजीर अखरोट अरुगते हुए, बीच में से जो भी अरोगरे निकाल करके श्री इंद्रावती जी के मुखारविंद में अपना झूठन अरुगाते हैं। इस तरह से ये प्यारी लीला अद्भुत हम सब सखियाँ गा रही हैं और धनी को अरुगा रही हैं। इत चार घड़ी लो शाम शाम बैठे, मेवा मिठाई आरोग के उठे छीरे, मेवा मिठाई आरोग के उठे। फिर सुंदर सा जी दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर है, बड़े प्यार से इसे भी सुंदर साथ मिलकर के गाते हैं। इस तरह से सुंदर उस दहलान में दिव्य यह बालाजी को मेवा मिठाइयाँ दूध अरुगाया जाता है। यही भाव लेकर के आप धनीबाई, ताराबाई, कन्नड़, गंगाराम और मम्मी सुंदर साथ जो संग बहन बैठी हुई है उस बंगला दरबार में गाते हुए अपने मूल उस तीजी भोम को याद करते हुए धनी को अरुगाते हैं, अपने हाथी को। इसलिए रिझावत है सिर राज जो वाणी गावत सोए, पहले प्रेमदास करे भी रामचंद्र नंदराम, आखिर को वल्लभ करे वस्त्र पहनाने के काम। और सुंदर साथ जी वस्त्र पहनाने की जो सेवा है श्री प्रेमदास जी, रामदास, नंदराम भाई और वल्लभ भाई बड़े प्यार से बालाजी को हंसते हुए गाते हुए धनी को, श्री जी को बड़े प्यार से वस्त्र पहनाते हैं। बिहारी दास सेवा करे ले आवत अंगीठी भर। अब जो वस्त्र बालाजी को जाड़े का दिन है तो प्यारे सुंदर साक्षी बिहारी दास जी महाराज जी अंगीठी लेके आएंगे और क्या करेंगे, उन वस्त्रों को पहले अच्छी तरह से गर्म कर देंगे। फिर ये प्रेमदास, मोमिन, रामचंद्र, नंदराम और वल्लभ भाई बड़े प्यार से जो गर्म वस्त्र है दुल्हा जी को बड़े आनंद उत्साह से पहनाते हैं। रात प्रात तपावत वस्त्र ताजे अंग पर। इस तरह से अद्भुत ये प्रेम रूपी सुंदर साची सेवा होती है। पहले चरना पहर के फिर गोटा कंडे पी। अब सुंदर साथ जी जब महाराज जी वस्त्र पहनते हैं तो आप बहन सखिया वाला जी को पहले पैरों में चरना पहनाती है, मतलब जो हम उसको पैजामा कह सकते हैं या इजार कह सकते हैं। फिर गोटा कंडपी, फिर कंडपी और गोटा एक पट्टी होती उसे धारण कराते हैं। चित्त दे चौपसों से भी, मतलब जो सेवा करे, मतलब चित्त दे करके बहुत प्यार से सेवा करती हैं बहन सखिया। पैनत है साहिब जी, मेरे साहिब जी को हम बहन सखिया बड़े प्यार से ये दिव्य चरना और गोटा कंडपी पहना रहे हैं। पहले मोजा पहनावत प्रेमदास चितलाए। प्रेमदास आप मोमिन बड़े प्यार से वाला जी को मोजे पहनाते हैं चूँकि ठंडी का समय है। फिर पीछे वल्लभदास ने सेवा करी बनाए। फिर बड़े प्यार से दुल्हा जी को वल्लभदास जी यह
मोजे पहनाते हैं। अर्थात एक तरफ प्रेमदास जी पहना रहे तो दूसरी तरफ वल्लभ भाई भी उत्साह से हंसते हुए धनी को पहना रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम ठंडी के समय अपने वाला जी को हम मोजे पहनाएं। हालांकि सुंदर सा जी भाव हमारा नहीं बन पाता, इसका कारण ये है क्योंकि हम अष्टपहर की सेवा को सिर्फ हम बीतक में याद रखते हैं जब श्रावण महीना आता है, उसके बाद हम अष्टपहर की सेवा को भूल जाते हैं। लेकिन जब ठंडी का समय आए तो एक बार हमें चाहिए कि हम अष्टपहर की सेवा को पढ़ ले, समझ ले, फिर सुंदर सा जी चितवनी के रूप में या अपने घर पे धनी की सेवा में यह इस्तेमाल करें। जाहिरी सुंदर सा जी ये सेवा हमें जाहिरी दिखाई देगी, लेकिन हम बातों से देखें तो राज जी आज भी, मौमी सुंदर सद आज भी धनी की सेवा कर रहे हैं। इसलिए आज भी 5 पद्मावतीपुरी धाम में अंगीठी लाई जाती, क्योंकि साक्षात धनी बैठे हुए हैं। आज हम अपने घर पे मानते हैं कि धनी हमारे बैठे हैं, तो हमें भी चाहिए कि वही भाव लेकर के, वही दुल्हन सखी बन करके जो हमारे मोमिनों ने उस स्वर्णिम अवसर, वो स्वर्णिम काल कहा जाता है जब बंगला दरबार में सभी शिरोमणि रूहों ने अपने जीवन की सेवा की थी, अपने प्राणनाथ की सेवा की थी। तो वही समय, वही पल, वही घड़ी आज भी है। हमें भी अपने दुल्हा की सेवा करनी है। अगर हम जाहिरी ना कर सके तो चितवनी के रूप में सुंदर सा जी जरूर सेवा करें। निश्चित रूप से हम इतनी सभी सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी सुंदर सा जी हमारे दिल में आए वह, लेकिन हम सेवा करते रहनी चाहिए। मतलब हम वाणी पढ़ के अगर सेवा करेंगे तो याद निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हमें चितवनी अच्छी तरह से लगेगी। इसके लिए कहा जाता है कि वाणी पढ़ करके या सेवा करके अगर चितवनी करो तो बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त होता है। इसलिए हे सुंदर सांझ जी, हम सबको चाहिए कि वाणी या सुंदर अष्टपहर की सेवा, सागर श्रृंगार परिक्रमा पढ़ कर करके या प्रेम की जो रामत है, यह लीला है, उसका हम चिंतन करके, श्रवण करके दिव्य चितवनी लगाएं। निश्चित रूप से सुंदर साथ को दिक्कत होती चितवनी में, लेकिन नहीं सुंदर साथ जी, हम अपनी कोशिश करते रहें, हम अपना प्रयास करते रहें, हम अपनी सेवा करते रहें। कोई नहीं देख रहा है, हमारे चित्त नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, वो तो देख रहे हैं जिनके लिए हम कर रहे हैं। जब वो देख रहे हैं फिर ज़रूरत ही नहीं किसी को दिखाने की, और फिर ज़रूरत ही नहीं कि हमारा चित्त लग रहा है। नहीं, हम कोशिश तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद या 2 साल के बाद धनी निश्चित रूप से हमें सब कुछ देंगे। लेकिन सब्र रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, तो हमें सारा सुख धीरे धीरे मिलता चले जाएगा। लेकिन हमें मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है हमेशा। इसलिए सुंदर साथ जी, आप हादी फरमाते हैं आज भाई बहन सखी कि कबू पहने कुर्ती तो कभी वाला जी। पहले तो जो सुंदर साथ जी ठंडी के समय राज जी जो वस्त्र पहनते हैं, जिसे हम सुंदर साथ जी क्या कहते हैं कि ओछा भी कह देते हैं उसको, और उसका नाम याद नहीं आ रहा। सुंदर साथ जी जो 2 लोई परत की होती है, जो यहाँ से नीचे कमर के नीचे और जो जांग है वहाँ तक नीचे तक चले जाता है, घुटने तक हो जाता है। इस तरह से वो भी पहनते हैं राज जी, और साथ साथ में कुर्ती भी वाला जी धारण करते हैं जड़ी बूटी के संग, अर्थात जड़ी बूटी के संग यह कुर्ती वाला जी धारण करते हैं। पटुका जरी जड़ाव जो 2 थुर में सुपेत रंग, और कमर में बड़े प्यार से एक सखी बहन आती है, तो बड़े प्यार से वाला जी को जरी से, मतलब सोने के तारों से सुसज्जित चमकता हुआ रतन जिसमें जड़े हुए हैं, वो कमर में आप वाला जी के कस के बांध देती हैं। तो हम भी फील करें अपने वाला जी के कमर में
बड़े प्यार से पास में जाकर के घुटनों के बल में बैठ गई हूँ और वाला जी के पहले कमर के हिस्से को मैंने प्यार से चूमा उन्हें। फिर हंसते हुए वाला जी के सुंदर जो कुर्ती पहनी हुई या जामा पहना हुआ है तो पटुका लिया और पटुका लपेट करके फिर इसमें गांठ लगा के कस के बांध देती हूँ। तो वाला जी कहते हैं अरे इतना कस के मत बांध दो। तो हंसी आती है, चारों तरफ सखी हंसती है। फिर धीरे से ढीले कर देती हूँ। फिर राज जी बड़े प्यार से अपने इन्हीं हाथों से टपले सर पे मारते हैं वाला जी। इस तरह से बहुत आनंद वहाँ पर छाता है। इस तरह से पटुका जरी जड़ाओ, जो पटुका बड़े प्यार से सखी बहन वाला जी को पहनाती है। और दो थुर में सुपेत रंग, दो थुर में मतलब दो परत की, मतलब एक परत जो हम ऊन होता है सुंदर साथ जी, उसको क्या जैसे ठंडियों के समय में एक लेयर होती है, फिर उसके बाद अंदर की तरफ एक लेयर होती है। तो दो परत की जो ऊनी धागे की सुंदर क्या है यहाँ पर पटुका जो सुंदर सा जी पिछोरी धारण कराते हैं, इसलिए दो थुर में सुपेत रंग मतलब राज्य के लिए यहाँ पर दो शाल प्यारी सी जो दो परत की है ऊनी धागों की, वह शाल राज्य को ओढ़ाई जाती है जिसका रंग सफ़ेद रंग है। प्रेमदास वस्त्र में पहनावत है सिंगार। इस तरह से प्रेमदास भाई वस्त्र पहनते पहनते राज्य को जब वाला जी को पहनाया जाता है तो सिंगार भी पहनाते हैं। नंदराम भाई शामिल है, संग लाल कास बांधनदार। बड़े प्यार से यहाँ पर सुंदर सा जी कुर्ती जब पहनी तो राज्य को कस भी बांध दी जाती है। और लाल बाई कस बांधत मकंदरन दास रहे भेले। लाल बाई अर्थात जो धनियानी है आप हादी लालदास जी की, आप लाल बाई भी बड़े प्यार से कस बांधती है। मकरंद दास जी भी बड़े प्यार से कस बांधने की सेवा में हाजिर रहते हैं। लाल दास के बदले सेवा में रहे ए लालदास जी महाराज जी अगर नहीं हैं तो आप लाल बाई या मकरंद दास जी भाई भी बड़े प्यार से वाला जी की सेवा करते हैं। तो यह सेवा हम सुनने नहीं सुंदर सा जी, सुन सुन करके हम सब हंसते हुए उत्साह से प्यार से अपने वाला जी की कस बांध रहे हैं। यह भाव लेकर के हमें श्रवण करना है। वाला जी की कमर में पटुका मैं बांध रही हूँ। मैं धनी जी को बड़े प्यार से, एक सखी बहन ने कस बांधी तो मैं दूसरा कस बांध रही हूँ। तो एक सुंदर प्यारा से जो थुरमा है अपने हाथों से एक सखी बहना आकर के ऊपर कुर्ती के ऊपर उड़ाती हैं। ये सब भाव लेकर के हमें श्रवण करना है, साथ साथ में चितवनी भी करना है। और धनी का सुंदर व स्वरूप, उनके नेत्र कमल, वाला जी की प्यारी प्यारी नासिका, हंसते हुए गाल गोरे गोरे, नासिका के नीचे प्यारे से जो अधरों की शोभा, और फिर ये चिबुक सुंदर हंसता हुआ यह प्यारा सा चेहरा, खिलखिलाते हुए यह नूर जो अंग से मुखार विंद से मुख से प्रकट हो रहे हैं, इसको देख करके नाक में जो सुंदर मुरली या बुल्लाक धारण किया है राज्य ने। फिर दो रेखाएं चंदर और केसर से मिश्रित दो रेखाएं ऊपर की तरफ गई हुई है। बीच में तिलक लाल रंग का, कानों में झुमकी दुल्हा जी के, या कर्णफूल वाला जी ने पहने, और प्यारी सी पाग धनी ने धारण किए। इस तरह से अपने महबूब को नेत्र से नेत्र मिला करके, नैन से नैन मिला करके मैं देख रही हूँ। और ये सिंगार भी हम सखिया करा रही है। इस भाव से हम सब रूहों को अपने दुल्हा की सेवा करनी चाहिए। जब पहुँचे इत महाराज पहनावत सिंगार, जब प्यारी लाडली सखी
अमीरुल सखी साकुंडल बहन आती है तो वह भी प्यार से आकर के धनी जी को श्रृंगार कराती है। सेवा करे स्नेह सो, मतलब सेवा तो करनी है लेकिन प्यार से सेवा करनी है। जान के धनी निर्धार कि ये मेरे जीवन है, ये मेरे प्राणनाथ है, ये मेरे आनंद है, ये मेरे दुल्हा है, मैं उनकी दुल्हन हूँ। इस भाव से मेरे श्वास से मेरा अमल है, मेरा जीवन है। इस भाव से साकुंडल सब सुंदर साथ मिलकर के सेवा करते हैं। इस तरह से हम सब को चाहिए कि अपने दुल्हा की प्यार से उत्साह से गायन करते हुए धनी की सेवा करें। हे सुंदर साथ जी, बहुत आनंद है इस अष्टपहर की लीला में, और यही करते हुए सुंदर साथ जी हम भी अपने घरों में अपने दुल्हा की सेवा करें। सुंदर साथ जी, आज का प्रसंग हम धनी कृपा से यहीं तक रखते हैं। फिर धनी कृपा से आगे की लीला बड़े प्यार से उत्साह से हम गायन करते हुए हम इसे श्रवण करेंगे और चितवनी के साथ साथ करते चले जाएंगे। जान के धनी निर्धार, जब पहुँचे ता महाराज, सेवा पहनावत सिनगार, सेवा करे स्नेह सो, सो जान के धनी निर्धार, सो जान के धनी निर्धार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, रास के रमैया की जय, श्री हादी लालदास जी महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।